हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी एंड अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने वाली, अपने गुस्से को शांत रखने वाली स्टोरी लेकर आई हूँ। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एंड बाकी आप स्टोरी सुनिए, है ना। बाद में कंक्लूजन पर पहुंचेंगे एंड आप भी बताइएगा कि आपने स्टोरी से क्या सीखा। तो एक बार की बात होती है, एक ब्राह्मण दंपति होता है। तो जो वो ब्राह्मण होते हैं वो मंदिर में पुजारी होते हैं। तो उनकी एक नियम होता है उनका एक, कि उनके घर में कुछ भी बनता है जो, तो वो पहले मंदिर में भगवान को प्रसाद लगाया जाता है, फिर ही घर में खाया जाता है, चाहे वो नॉर्मल खाना भी क्यों ना हो। तो कभी कभी क्या होता है कि जो उनकी वाइफ होती हैं, उनकी पत्नी होती हैं, वो गुस्सा कर जाती हैं कि क्या है, जब भी कुछ बनाती हूँ, चाहे कुछ छोटी मोटी चीज़ भी बनाती हूँ, तो सबसे पहले आप मंदिर में जाते हैं, प्रसाद लगाते हैं और फिर हमें खाने को मिलता है। तो पंडित जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये हमारा नियम है और हमें ऐसे ही करना है। सो वो उनको ताने देने शुरू कर देती है कि कोई भगवान नहीं होते, वो तो पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं, आप क्यों ऐसा करते हैं? हम भी भगवान के बनाए इंसान हैं, अगर हम पहले खा लेंगे फिर भगवान को दे देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? बट वो पंडित जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, पहले भगवान को प्रसाद लगेगा, फिर ही घर में हम खाना खाएंगे या जो भी कुछ बनेगा। तो पंडित जी की पत्नी गुस्से में चली जाती है। तो वो एक दिन क्या करती है, बहुत ज़्यादा लड्डू बनाती है और रोज़ रोज़ के अपनी पत्नी के तानों से पंडित जी भी परेशान हो जाते हैं। तो एक दिन वो बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाती है और सोचती है कि मैं चुपके से खा लूँगी, और मेरे जो पति हैं उनको नहीं पता चलेगा। तो फिर जब वो बहुत सारे लड्डू बना लेती है, पंडित जी घर पे आते हैं, उनको पता चलता है लड्डू ऐसी चीज़ तो है नहीं कि झट से बन जाए। तो उनको पता होता है कि आज घर में लड्डू बन रहे हैं। वो बड़े खुश होते हैं कि मैं पहले भगवान को प्रसाद लगवाऊँगा, भोग लगवाऊँगा और फिर खाएँगे। तो जब लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं, तो पंडित जी सबसे पहले आते हैं, कहते हैं कि रुको, तुमने नहीं खाने हैं, पहले मुझे भगवान को भोग लगाना है। उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है, वो कहती है कि मैंने अपने लिए बनाए हैं एंड क्या आप दोबारा से मंदिर में जा रहे हो? भगवान कौन-सा खाते हैं, तुम्हें पहले वो बाँटने होते हैं, फिर हम खाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। पर वो कहते हैं नहीं, नियम तो नियम है, पहले मुझे भगवान को ही प्रसाद लगवाना है, भोग लगवाना है। तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बहुत आग बबूला हो जाती है। वो गुस्से में कहती है ओके आप ले जाइए, पर आज मैं भी देखती हूँ कि वो पत्थर की मूर्ति, वो भगवान आकर लड्डू खाए कैसे खाएँगे। तो जो पुजारी जी होते हैं, पंडित जी होते हैं, उन्हें भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ये ऐसे क्यों कर रही है। और वो कहते हैं भगवान, आज तो मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर अगर आप आज दर्शन नहीं दोगे और आकर प्रसाद नहीं खाओगे, लड्डू नहीं खाओगे, तो मेरी पत्नी मुझे बहुत ज़्यादा ताने देगी एंड आज तो मुझे वो घर में घुसने ही नहीं देगी, अगर आप आकर मुझे अपने दर्शन नहीं दोगे और भोग नहीं लगाओगे। तो वो कहते हैं कि प्लीज़ मेरी ये इज़्ज़त रख लीजिए, आज ज़रूर आ जाइएगा। एंड वो लड्डू लेकर मंदिर में चले जाते हैं, वहाँ पे रख देते हैं। तो लड्डुओं की खुशबू इतनी अच्छी आ रही होती है कि थोड़ी देर में चींटियाँ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं और वो पंडित जी वेट करते हैं कि भगवान आएँगे, लड्डू खाएँगे, वो चींटियों को हटाते हैं। फिर बाहर कुत्ते जो होते हैं, उन्हें भी खुशबू आ रही होती है।
तो वो कुत्ते भी आकर लड्डू खाना चाहते हैं एंड मतलब पंडित जी उसको भी उनको भी गुस्से में भगा देते हैं। मक्खियाँ, मच्छर बहुत कुछ हो जाता है वहाँ पर आना शुरू, क्योंकि देखिए मीठे की तरफ तो ये चीज़ें अट्रैक्ट होती ही हैं। तो वो मक्खियों को भगाते हैं, मतलब उन फिर बाहर जो भिखारी बैठे होते हैं उन्हें वेट हो रही होती है कि आज तो हमें स्वादिष्ट भोग मिलेगा। तो उनमें से एक जो भिखारी होता है वो अंदर आकर लड्डू उठाना चाहता है, तो पंडित जी उसके मुँह पे भी एक बहुत ज़ोरदार तमाचा लगा देते हैं और उसको भगा देते हैं। वो भी डर जाता है, उसे भी लगता है कि आज पंडित जी को क्या हो गया। आगे तो हमें ये भगवान को प्रसाद लगा के अच्छे से खिलाते थे, बाँटते थे, तो वो भी पर डर के चला जाता है। और पंडित जी का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर चला जाता है, रात हो जाती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि भगवान मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, घर में जो भी चीज़ बनती है पहले आपको भोग लगाया जाता है, फिर भी आपने मेरी लाज नहीं रखी, आप मुझे आकर मेरे सामने आकर आपने प्रसाद नहीं खाया, तो आज तो मेरी जो धर्मपत्नी है वो मुझे ताने दे देकर ही मार देगी और उसकी नज़रों में मैं बिल्कुल ही तुच्छ फ़ील करूँगा। तो वो गुस्से में आकर वो लड्डुओं का थाल उठाता है और उसे मंदिर के बाहर फेंक देता है। तो जब वो बाहर फेंक देता है तो उसके बाद अपने घर को निकल जाता है। उसके बाद जो बाहर भिखारी होते हैं सभी वो खाते हैं, हालाँकि लड्डू गंदे हो जाते हैं बट फिर भी वो भिखारी खा लेते हैं, कुत्ते खा लेते हैं, है ना? और वो जब रात को सोता है तो वो भगवान से शिकायत करता है कि भगवान मैं आपको इतना मानता हूँ, आपकी वजह से मेरी धर्मपत्नी से भी मेरा झगड़ा हो जाता है एंड आज तो उसने मुझे इतना सुनाया, आपने मेरी लाज क्यों नहीं रखी? आपने दर्शन देकर मुझे प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं किया? तो पंडित जी ऐसा सोच ही रहे होते हैं, तो भगवान उनको दर्शन देते हैं। भगवान कहते हैं कि हे पुत्र मैं तुम्हारे पास आज बहुत रूपों में आया। पहले मैं चींटी बनकर आया, तुमने मुझे भगा दिया, मैं मक्खी बनकर आया, मैं कुत्ता बनकर आया, तुमने मुझे लड्डू खाने ही नहीं दिए, मैं फिर भिखारी बनकर आया, मैं एक मनुष्य के रूप में आया था पर तुमने मुझे एक ज़ोरदार तमाचा लगा दिया और भगा दिया। बट हाँ, मैंने लड्डू खाए पर ताज़े नहीं खाए, बासी खाए, जब वो रात को तुमने बाहर फेंक दिए, वो मिट्टी से लथपथ हो गए, मैंने फिर भी खाए। क्योंकि तुम इतने प्यार से लेकर आए थे, तो मैंने वो खाए। हालाँकि वो उनका उन पे मिट्टी लगी हुई थी पर तुम्हारा जो भाव था वो उनमें था, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो पंडित जी एकदम से उठ गए नींद से, वो रोने लग गए, उनको बहुत बुरा फ़ील हुआ। तो देखिए कहने का भाव ये है कि मतलब कहते हैं ना कि भगवान इस सृष्टि के कण-कण में है। तो यस, जब हम कहते हैं कि भगवान आप मुझे दर्शन दो, तो भगवान इस धरती के कण-कण में है, किसी न किसी रूप में आकर वो आपको दर्शन देते हैं, आपकी चीज़ें ग्रहण होती हैं। तो इस वजह से अपने आप को शांत रखिए, अपने गुस्से को शांत रखिए। गुस्से में आप ऐसी चीज़ें ना कर दें कि आप किसी को इतना दुःख दे दें। तो इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि हमें अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है एंड जो भी आपके पास खाने के लिए आता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी, आप अपने आप को लकी मानिए कि भगवान ने आपको चुना या फिर भगवान भी मतलब भगवान आपके पास आए हैं वो चीज़ खाने के लिए, वो चीज़ ग्रहण करने के लिए। तो फिर पंडित जी ने माफ़ी माँगी और उन्होंने अपने आप को शांत किया और किसी के भड़काने पर हमें भड़कना नहीं चाहिए, इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती है, आपको कोई कितना भी नीचे गिराए कि आप उसका इतना करते हो पर वो आपका नहीं करता। सो ये चीज़ें मायने नहीं रखती होती हैं। सच्चे दिल से अगर आप किसी के लिए करना चाहते हो तो उसकी हेल्प कीजिए या जो भी आप करना चाहते हो, बट किसी के बहकावे में आकर कोई आपको भड़काए, उन चीज़ों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। सो येस, ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जब भी मन में ऐसे भाव आते हैं ना, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूँ, या मैंने उसका इतना किया था, उसने मेरा नहीं किया। सो इस स्टोरी को ज़रूर से याद कर लिया कीजिए कि भगवान ने इस सृष्टि का हर इंसान
अपने मन से बड़ी प्यार से बनाया है, तो हमें सबकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। तो आपको इस स्टोरी से और क्या सीखने को मिला, आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग मोटिवेट हों और बहुत कुछ सीखें। तो चलिए जी, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।